क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदलती? और दूसरी तरफ कुछ लोग कम समय में ऐसी दौलत बना लेते हैं जिसकी कल्पना भी मुश्किल लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या फिर कोई ऐसा राज है जो ज्यादातर लोगों से छिपा हुआ है? कल्पना कीजिए, आप हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, महीने के अंत में सैलरी मिलती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वह सैलरी बिलों, ईएमआई और रोजमर्रा के खर्चों में गायब हो जाती है। फिर अगले महीने वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आपको एहसास भी नहीं होता कि आप एक ऐसे अदृश्य पिंजरे में कैद हो चुके हैं जहां मेहनत तो बहुत है लेकिन आजादी बिल्कुल नहीं। इस अदृश्य पिंजरे को ही कहा जाता है द मिडिल क्लास ट्रैप। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस जाल का एक दरवाजा भी है और उसे खोलने की चाबी आपकी सोच में छिपी है, तो क्या आप उस चाबी को ढूंढना चाहेंगे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन गलतियों के बारे में जो लाखों लोग हर दिन दोहराते हैं, उन आदतों के बारे में जो धीरे धीरे उनके सपनों को खत्म कर देती हैं, और उन सिद्धांतों के बारे में जो साधारण लोगों को आर्थिक आजादी की राह पर ले जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि शायद अपनी ही जिंदगी का वह सच देखेंगे जिसे अब तक आपने कभी इस नजरिए से नहीं देखा। चैप्टर 1, अदृश्य जाल जिससे ज्यादातर लोग कभी बाहर नहीं निकल पाते। कल्पना कीजिए, सुबह के 6 बजे हैं, अलार्म बजता है, आप उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, ट्रैफिक से जूझते हुए ऑफिस पहुंचते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, शाम को थके हुए घर लौटते हैं। फिर अगले दिन वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। शायद आपको लगता है कि यही जिंदगी है, लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है, क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूं या बस एक ही जगह गोल गोल घूम रहा हूं? यही वह सवाल है जिससे इस किताब की शुरुआत होती है। लेखक कहते हैं कि मिडिल क्लास ट्रैप कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे आप देख सकते हैं। ये एक सोच है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंसान धीरे धीरे फंसता चला जाता है और उसे इसका एहसास भी नहीं होता। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो और पूरी ईमानदारी से जीवन बिताओ। यह सलाह गलत नहीं है, लेकिन अधूरी जरूर है, क्योंकि नौकरी आपको आय देती है लेकिन आर्थिक आजादी की गारंटी नहीं देती। यहीं से शुरू होती है वह दौड़ जिसे लेखक रैट रेस कहते हैं। हर महीने सैलरी आती है, फिर किराया, ईएमआई, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, रोजमर्रा के खर्च, और महीने के अंत तक बैंक बैलेंस फिर लगभग शून्य हो जाता है। जब सैलरी बढ़ती है तो अक्सर खर्च भी बढ़ जाते हैं। बड़ा घर, महंगी कार, नया मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, बाहर से सब कुछ बेहतर दिखाई देता है, लेकिन अंदर से आर्थिक दबाव पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। यही है मिडिल क्लास ट्रैप। लेखक बताते हैं कि समस्या कम कमाने की नहीं है, असली समस्या यह है कि अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी केवल पैसे के लिए काम करते रहते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। जरा सोचिए, अगर किसी दिन आपकी नौकरी चली जाए तो आपकी आय कितने दिनों तक चल पाएगी? 1 महीना, 3 महीने या उससे भी कम? अगर इस सवाल का जवाब आपको असहज करता है तो यही वह संकेत है कि आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता में बहुत बड़ा अंतर है। आर्थिक सुरक्षा का मतलब है कि आपके पास अब भी नौकरी है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आपकी आय केवल नौकरी पर निर्भर नहीं है। यही सोच इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। लेखक कहते हैं कि अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसे एसेट्स में लगाइए जो भविष्य में लगातार आय पैदा करें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन लगातार किया गया सही निवेश समय के साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। याद रखिए, मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता एक दिन में नहीं बनता। यह रोज लिए गए छोटे छोटे वित्तीय फैसलों से तैयार होता है, और शायद आज लिया गया एक सही फैसला आने वाले 10 सालों की आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 2, सबसे बड़ा जाल, आपकी सोच। अगर आपको किसी इंसान को पूरी जिंदगी एक ही जगह रोक कर रखना हो तो क्या करेंगे? क्या उसे जंजीरों से बांध देंगे? नहीं, क्योंकि जंजीरें दिखाई देती हैं और इंसान उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उसके दिमाग में ही ऐसी मान्यताएं भर दी जाए कि वह कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही न करे,
तो उसे किसी जेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेखक कहते हैं कि मिडिल क्लास ट्रैप की सबसे मजबूत दीवार ईंटों की नहीं, बल्कि हमारी सोच की बनी होती है। बचपन से हम एक ही बात सुनते हैं, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित जीवन जियो। लेकिन बहुत कम लोग यह सिखाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे किया जाता है और अपनी आय के कई स्रोत कैसे बनाए जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है उस भ्रम की जिसमें इंसान मान लेता है कि जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतनी ही ज्यादा खुशहाली होगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। कल्पना कीजिए, दो लोग हर महीने एक जैसी कमाई करते हैं। पहला व्यक्ति अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है, दूसरा व्यक्ति उसी कमाई का एक हिस्सा हर महीने निवेश करता है और ऐसे एसेट्स बनाता है जो भविष्य में आय पैदा करें। 5 साल बाद दोनों की सैलरी शायद बराबर हो, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग होगी। फर्क कमाई का नहीं था, फर्क फैसलों का था। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग खर्च करने से पहले निवेश करते हैं, जबकि अधिकांश लोग निवेश करने से पहले खर्च कर देते हैं। यही छोटी सी आदत समय के साथ बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। एक और बड़ी गलती है दिखावे की जिंदगी। महंगी कार, नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, ये सब कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें खरीदने के लिए आपको कर्ज लेना पड़े या अपनी बचत खत्म करनी पड़े तो ये आपकी आजादी नहीं बढ़ाते, बल्कि उसे कम कर देते हैं। याद रखिए, जो चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है वह बोझ बन सकती है, और जो चीज आपकी जेब में पैसा लाती है वही आपका असली एसेट है। लेखक बार बार एक बात पर जोर देते हैं, अपनी कमाई से पहले अपनी सोच को बदलना जरूरी है, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलती तब तक बढ़ी हुई कमाई भी लंबे समय तक आपके पास नहीं टिकती। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं केवल महीने के अंत तक पहुंचने के लिए काम कर रहा हूं, या ऐसी जिंदगी बना रहा हूं जहां एक दिन पैसा मेरे लिए काम करेगा? यही सवाल तय करेगा कि आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहेंगे या उससे बाहर निकलकर आर्थिक आजादी की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर 3, आर्थिक आजादी की शुरुआत। जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, जरा अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए भविष्य की कल्पना कीजिए। एक ऐसी सुबह जहां अलार्म की आवाज आपको किसी मजबूरी में नहीं जगाती, जहां आपका हर फैसला इस बात पर निर्भर नहीं करता कि अगले महीने की सैलरी कब आएगी, जहां आपके पास समय भी है, आजादी भी और अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता भी। सवाल है, क्या ऐसी जिंदगी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए होती है? लेखक का जवाब है नहीं, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता एक बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा देते हैं, जबकि बहुत कम लोग यह सीखते हैं कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। यही दोनों सोच के बीच सबसे बड़ा अंतर है। मान लीजिए, दो दोस्त हैं, दोनों हर महीने समान आय कमाते हैं। पहला व्यक्ति जैसे ही सैलरी आती है पहले खर्चों की सूची बनाता है, नया फोन, बाहर खाना, ब्रांडेड कपड़े, महंगी छुट्टियां, और जो बच जाए उसे बचत मान लेता है। दूसरा व्यक्ति बिल्कुल उल्टा करता है, वह सबसे पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रखता है। यह हिस्सा उसके भविष्य के लिए होता है। वह उसे ऐसे निवेशों में लगाता है जो समय के साथ बढ़ सकते हैं। फिर वह बाकी बचे पैसों से अपना जीवन चलाता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन 5 या 10 साल बाद पहला व्यक्ति अब भी हर महीने की सैलरी का इंतजार कर रहा होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे ऐसी संपत्ति बना चुका होता है जो उसके लिए आय पैदा करने लगती है। यही वह मोड़ है जहां आर्थिक आजादी की शुरुआत होती है। लेखक बार बार बताते हैं कि आय से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आदत। अगर आपकी आदत हर महीने कुछ न कुछ निवेश करने की है, तो छोटी रकम भी समय के साथ बड़ा रूप ले सकती है। लेकिन अगर आपकी आदत हर अतिरिक्त आय को खर्च कर देने की है, तो बड़ी सैलरी भी आपको लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बना पाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग निवेश करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि पहले बहुत पैसा इकट्ठा हो जाए, फिर निवेश करेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सोच ही सबसे बड़ी गलती है। निवेश की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं, सही आदत से होती है।
छोटी छोटी शुरुआत भी आपको अनुशासन सिखाती है। समय के साथ वही अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसके साथ ही लेखक एक और बात पर जोर देते हैं, अपने ज्ञान में निवेश कीजिए। दुनिया लगातार बदल रही है। जो व्यक्ति नई स्किल्स सीखना बंद कर देता है, उसकी कमाई भी धीरे धीरे रुकने लगती है। लेकिन जो हर साल कुछ नया सीखता है, अपनी क्षमता बढ़ाता है और खुद को बेहतर बनाता है, उसके सामने नए अवसर खुलते चले जाते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा निवेश शेयर, जमीन या बिजनेस नहीं है। सबसे बड़ा निवेश आप स्वयं हैं, क्योंकि अगर आपकी क्षमता बढ़ती है तो आपकी आय बढ़ाने के अवसर भी बढ़ते हैं। लेखक यह भी समझाते हैं कि आर्थिक आजादी का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। इसका असली अर्थ है आपके पास इतने साधन हों कि आपके फैसले डर से नहीं बल्कि आपकी पसंद से तय हों। जब आपके पास विकल्प होते हैं तभी असली आजादी शुरू होती है। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? लेखक कहते हैं, तुरंत मिलने वाली खुशी। आज कुछ खरीदने की इच्छा कल की आर्थिक आजादी छीन सकती है। हर बार जब आप बिना सोचे समझे कोई अनावश्यक खर्च करते हैं तो शायद आप केवल पैसा नहीं खर्च कर रहे होते, आप अपने भविष्य का एक छोटा हिस्सा भी खो रहे होते हैं। इसीलिए सफल लोग हर खरीदारी से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह चीज मुझे अमीर बनाएगी या सिर्फ कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराएगी? यह एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी वित्तीय दिशा बदल सकता है। लेखक यह भी कहते हैं कि पैसा केवल कमाने की चीज नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। अगर आप उसे सही दिशा नहीं देंगे तो वह धीरे धीरे आपके हाथों से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उसे सही जगह लगाएंगे, धैर्य रखेंगे और लगातार सीखते रहेंगे तो वही पैसा एक दिन आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और जिस दिन आपकी मेहनत के साथ साथ आपका पैसा भी कमाने लगेगा, उसी दिन आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने की यात्रा पर सचमुच आगे बढ़ चुके होंगे। इसीलिए आज ही खुद से एक वादा कीजिए, मैं केवल ज्यादा कमाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं पैसे को समझूंगा। मैं केवल खर्चों को पूरा करने के लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए फैसले लूंगा। क्योंकि आर्थिक आजादी किसी एक बड़े मौके का परिणाम नहीं होती, यह उन छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होती है जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और शायद आपका अगला छोटा फैसला ही आने वाले वर्षों में आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। चैप्टर 4, वह फैसला जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब उसे दो रास्तों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। पहला रास्ता वही पुराना और सुरक्षित, जहां हर दिन पहले जैसा होता है। सैलरी आती है, खर्च हो जाती है और फिर अगली सैलरी का इंतजार शुरू हो जाता है। दूसरा रास्ता अनिश्चित है, वहां सीखना पड़ता है, गलतियां करनी पड़ती हैं, धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन यही रास्ता धीरे धीरे आर्थिक आजादी तक पहुंचता है। लेखक कहते हैं कि मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने का सबसे बड़ा कदम कोई निवेश नहीं बल्कि एक फैसला है। यह फैसला कि अब आप अपने पैसों को बिना सोचे समझे खर्च नहीं करेंगे, बल्कि हर रुपये को एक कर्मचारी की तरह काम पर लगाएंगे। जरा सोचिए, अगर आपके पास 100 कर्मचारी हों और वे हर दिन आपके लिए काम करें तो आपकी आय बढ़ेगी। लेकिन लेखक कहते हैं कि आपका हर रुपया भी एक कर्मचारी की तरह है। अगर वह सिर्फ बैंक खाते में पड़ा रहे या गैर जरूरी चीजों पर खर्च हो जाए तो वह आपके लिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर वही रुपया सही जगह लगाया जाए तो वह समय के साथ और रुपए कमाना शुरू कर सकता है। यहीं से सोच बदलती है। सफल लोग किसी चीज की कीमत देखकर फैसला नहीं लेते, वे पहले यह देखते हैं कि यह चीज भविष्य में उन्हें क्या लौट आएगी। यही कारण है कि वे हर बड़े फैसले से पहले खुद से पूछते हैं, क्या यह खर्च है या निवेश? लेखक बताते हैं कि आर्थिक रूप से सफल बनने के लिए केवल मेहनत करना काफी नहीं है, आपको अपने समय की भी कीमत समझनी होगी। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी 24 घंटे ही पाता है और सबसे साधारण इंसान भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने समय को भविष्य बनाने में लगाते हैं, जबकि कुछ लोग केवल वर्तमान की इच्छाओं को पूरा करने में। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जो 5 साल बाद भी मुझे फायदा देगा? अगर इस सवाल का जवाब हर दिन कुछ नहीं है तो यह एक चेतावनी है। लेखक
ये भी कहते हैं कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। निवेश का डर, बिजनेस शुरू करने का डर, असफल होने का डर, लोगों की बातें सुनने का डर। यही डर लाखों लोगों को वहीं रोक देता है जहां वे आज हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति बदली, उन्होंने डर के बावजूद पहला कदम उठाया। उन्होंने शुरुआत छोटी की, लेकिन शुरुआत की। कई लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप सीखना शुरू करते हैं, बचत शुरू करते हैं और अपने भविष्य के लिए पहला निवेश करते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि अमीर बनने का मतलब केवल बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। असली सफलता तब है जब आपके पास अपने परिवार के साथ समय हो, अपने फैसले खुद लेने की आजादी हो और पैसों की चिंता आपकी हर रात की नींद न छीन ले। यही है आर्थिक स्वतंत्रता का असली अर्थ। अब कल्पना कीजिए, 10 साल बाद का आपका भविष्य आपके सामने खड़ा है। एक भविष्य वह है जहां सब कुछ पहले जैसा है, वही नौकरी, वही तनाव, वही पैसों की चिंता। और दूसरा भविष्य जहां आपने समय रहते अपनी आदतें बदल दी, आपने सीखना नहीं छोड़ा, निवेश करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने पैसों को अपने लिए काम करना सिखा दिया। दोनों भविष्य आज से शुरू होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप आज कौन सा फैसला लेते हैं। याद रखिए, मिडिल क्लास ट्रैप कोई ताला नहीं है जिसे कोई और आकर खोलेगा। उसकी चाबी हमेशा से आपके हाथ में थी। और शायद इस किताब का सबसे बड़ा संदेश भी यही है, आपकी आर्थिक किस्मत आपकी सैलरी तय नहीं करती, आपके रोज लिए गए फैसले तय करते हैं। इसलिए आज ही पहला कदम उठाइए। छोटा हो सकता है, लेकिन सही दिशा में उठाया गया हर कदम आपको उस जिंदगी के करीब ले जाता है जहां पैसा आपकी जिंदगी को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि आपके सपनों को पूरा करने का साधन बन जाता है। तो दोस्तों, द मिडिल क्लास ट्रैप हमें सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि अगर हमारी सोच नहीं बदलेगी तो हमारी आर्थिक स्थिति भी शायद कभी नहीं बदलेगी। याद रखिए, अमीर और मिडिल क्लास इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी सैलरी नहीं, बल्कि उनके फैसले होते हैं। हर छोटा फैसला, चाहे वह बचत का हो, निवेश का हो या खुद पर काम करने का, धीरे धीरे आपके भविष्य की दिशा तय करता है। हो सकता है कि आज आपके पास करोड़ों रुपए ना हो, लेकिन अगर आपके पास सीखने की इच्छा है, अनुशासन है और लंबे समय तक सही फैसले लेने का धैर्य है, तो आपकी आर्थिक कहानी आज से बदलना शुरू हो सकती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपनी जिंदगी की कमान दूसरों के हाथ में मत छोड़िए, सिर्फ सैलरी के भरोसे मत रहिए। अपने पैसों को समझिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए और ऐसे एसेट्स बनाइए जो एक दिन आपके लिए काम करें। क्योंकि जिस दिन आपका पैसा आपके लिए कमाना शुरू कर देगा, उसी दिन आप केवल पैसे नहीं, बल्कि समय, आजादी और अपने सपनों पर भी अधिकार हासिल करना शुरू कर देंगे। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप आज कितना कमाते हैं, असली सवाल यह है कि आप आज कौन सा ऐसा फैसला लेने वाले हैं जो अगले 5 या 10 साल बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है, तो इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर मत भूलिए। इसकी सीख को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उस पर अमल किया जाए। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जो आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऐसे ही बेहतरीन हिंदी बुक समरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो शायद आपकी सोच ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती हो। धन्यवाद।